two equal point charges Q each exert the force F on each other when they are placed x apart the air when the same charge placed y apart. मतलब दो कंडीशन से मुझे लग रही है, एक x के लिए दो चार्जेस है, Q exert the force on each other they are placed the distance x. मतलब दो चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो गया, हमको कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है, उन्होंने बोला ही नहीं है ऐसा. दोनों के बीच का अंतर जो बच्चों यक्स है और कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा वो है. सेम कंडीशन y के लिए है. अच्छा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों, सेम चार्जेस है, y अंतर है, सेम चार्जेस है, y अंतर है, होगा कुछ सेम चार्जेस बदलने नहीं है, अंतर y है बच्चों, चलेगा. अपर इन मीडियम डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ये हवा में है भाई, ये हवा है भाई, ये डाइलेक्ट्रिकल के है, मीडियम है बेटा. यहाँ पे द एक्सर्ट द सेम फोर्स दोनों का सेम है बेटा, इसका फोर्स सेम है. अब फोर्स सेम है तो फोर्स ऑफ एयर के लिए लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो फोर्स है के इज द डाइलेक्ट्रिकल के लिए. रेशियो एक्स और वाई का निकालना है. मुझे बताओ बेटा फोर्स का फार्मूला क्या है, जिनको पता नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है फार्मूला 1/4πε बेटा. यहाँ पे सेम चार्ज होने के कारण Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. आर मतलब डिस्टेंस है हमारे पास, लेकिन ये फार्मूला मैं शॉर्टकट में के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा लिखने वाला हूँ. समझ में आएगा बच्चों आपको, कोई टेंशन तो नहीं है. सेम चार्ज होने के कारण नहीं, वैसा नहीं, वैसे ही रख देते, ऐसे ही रखते बेटा 1/4πε. बताऊँगा क्यों. ये एयर में है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है. और यहाँ फार्मूले में 1/4πε0 के इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट बेटा, ऐसा लिखते फार्मूला. यहाँ चार्ज सेम है लेकिन अंतर वाई स्क्वायर है डाइलेक्ट्रिक में. अब सेम वाले टर्म को खाएंगे, ये चला जाएगा, मुझे y अपॉन चाहिए तो ये y इधर आएगा, ये ओनली के बाकी वाला, ऐसा नहीं कि बाकी है, तो ये वाई स्क्वायर बचा है बेटा, एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1/k, इसका स्क्वेयरिंग किया तो ये 1, ये रूट में 1/k, 1/√k, 1/, यस, ये ऑप्शन इस करेक्ट है.